वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ओलंपिक्स चैंपियन थ्रो में 2 फाउल करने की वजह से टॉप 8 राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रिनिडाड और टोबागो से ताल्लुक रखने वाले गोल्ड मेडलिस्ट किशोरन वॉलकोट ने सोने का तमगा जीत लिया है। ग्रेनाड के एंडरसन पीटर्स ने चांदी और क्रिस थॉमसन ने कांसी का तमगा जीता है। फाइनल में पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 82.73 मीटर की पहली थ्रो की, दूसरी थ्रो जाया हो गई, जबकि तीसरी बारी में वो 83.75 मीटर की थ्रो ही कर सके। भारत के नीरज चोपड़ा ने 83.65 मीटर की पहली थ्रो की, दूसरी बार में 84.3 मीटर की थ्रो की और उनकी तीसरी थ्रो जाया हो गई, जबकि भारतीय खिलाड़ी की चौथी थ्रो 82.86 मीटर की रही। पांचवी थ्रो भी फाउल कर दी गई। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों के खिलाफ तस्वर होगी। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा तय पा गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मुआहदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और ख़ित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुशतरका अज़म की अक्कासी करता है और उसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुशतरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया कि किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहदा हुआ। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद अहम बयान जारी कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस तारीखी मुआहदे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दिफाई मुआहदे की खबर रीपोस्ट करते हुए उर्दू ज़बान में लिखा कि अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल पर गहरा शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि मोहब्बत इस्तकबाल से दिल से मुतासर हुआ। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ने बताया कि वली अहद से मुलाकात नहायत खुशगवार और मुफीद रही, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई, जबकि शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। अहम खबर देंगे। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान दुश्मनी करने वाले दहशतगर्द बलोचिस्तान में अमन को सबूताश करने की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अस्करी तर्जुमान ने कहा है, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर देंगे। JUI सिंध अमन मार्च काफिला कराची पहुंच गया है। कराची पहुंचने पर काफिले की क़यादत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। JUI का काफिला बारास्ता घारो, धाबेजी, भैंस कॉलोनी, कैदाबाद और शारा फैसल से जलसा गाह पहुंचेगा। आर्ट्स काउंसिल चरंगी पर जलसा आम के इंतजामात मुकम्मल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें JUI सिंध का अमन मार्च जो है वो गुज़श्ता 5 रोज से जारी और सारी था। अब जो है वो ठट्टा से होते हुए कराची जो ये अमन मार्च है ये पहुंच चुका है और कराची आमद के मौके पर मौलाना फजल रहमान जो है वो इस काफिले की जो है वो क़यादत कर रहे हैं। इस काफिले में क़यादत करते हुए साथ साथ रैली की शक्ल में जो है वो दीगर अजला से भी जो रैलियाँ हैं वो इस मेजर रैली के अंदर, सेंट्रल रैली के अंदर आप कह सकते हैं कि वो शामिल होती जा रही हैं। और ये पूरी जो रैली है ये बारास्ता शारा फैसल से होती हुई आर्ट्स काउंसिल तक पहुंचेगी। और इस वक्त अगर हम तैयारियों की बात करें तो आर्ट्स काउंसिल पर जो जलसा गाह की तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो शारा फैसल का जो मेजर FTC वाला एरिया है वहां से होती हुई जो रैली है वो आर्ट्स काउंसिल तक पहुंचेगी। और आर्ट्स काउंसिल पर जो जलसा गाह की तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल हैं। और आज सब 8 बजे तक का टाइम दिया गया है कि वहां पर जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। कारकुनान से खिताब करते हुए जिन बातों का जिक्र किया जाएगा उनमें जो सिंध में
इंतजामी उमूर है उन पर बातचीत की जाएगी, जबकि सिंध हुकूमत की जो चंद पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ भी बातचीत की जाएगी। साथ ही मौलाना फजल रहमान जो है वो कारकुनान से जो आइंदा का लाएमल है उसके हवाले से भी जो है वो उसका ऐलान करेंगे। और मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पूरी JUI सिंध की जो क़यादत है, जिसमें राजेश तोमरो भी शामिल होंगे, वो तमाम लोग जो है वो इस वक्त रैली के अंदर मौजूद हैं। और रैली जो है वो लम्हा बालमा अपना रास्ता तय करते हुए जलसा गाह की तरफ गामजन है। साथ यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जलसा गाह के एतराफ जो है वो दीगर अजला से भी जो है वो रैलियाँ अपनी ज़िले क़यादत के अंदर होते हुए जलसा गाह पहुँच रही हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहा अपडेट करने के लिए। और अब खबर यह है कि बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक अदालत ने सख्त SOPs जारी कर दी हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के हुक्म के पैरा 11 और 12 पर मबनी ये SOPs इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर और बाहर नुमाया जगहों पर आवेज़ा की जाएगी, जबकि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी, जबकि किसी और शख्स को इसकी इजाज़त नहीं होगी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना सख्ती से ममनू करार दिया गया। अदालत ने SOPs में वाज़े किया है कि अगर कोई शख्स रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। मजीद कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। अपडेट करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने हुकूमत पंजाब की जानिब से रिजवान रिजी की हिमायत में मुहिम को अफसोसनाक करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शर्जील मेमन ने कहा, अफसोसनाक बात है कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चला रही है। इस तरह का रवैया सूबा सिंध के लिए मनफी पैगाम है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि नून लीग की पंजाब हुकूमत अपनी नाक़िस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। सैलाब के दौरान नाक़िस हिकमत अमली और नातजुर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के बयान पर सख्त रद्द अमल दे दिया है। अज़मा बुखारी का कहना है कि नून लीग ने कभी सूबाइयत, नहर या डैम का कार्ड नहीं खेला। नून लीग एक कौमी जमात है जो कौमी तरक्की को तरजीह देती है। कहा कि जिस टीम को ना तजुर्बेकार कहा जा रहा है उसी ने पंजाब में 80 मनसूबे मुकम्मल किए हैं और सिर्फ 1.5 साल में सूबे में तरक्की का इनकलाब बर्पा किया। शर्जील मेमन को चाहिए कि पहले सिंध का हाल देखें फिर पंजाब पर बात करें। अज़मा बुखारी ने कहा, 17 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। अवाम आज भी उसे याद रखते हैं। सिंध में सैलाब के बाद भी तबाही बरकरार है, हालांकि वहां बैरूनी इमदाद भी मिली थी। मजीद कहा कि पंजाब के सैलाब में पीपल्स पार्टी का जो किरदार रहा वो पंजाब हमेशा याद रखेगा। बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज के सैलाब में कारकर्दगी की तारीफ की थी। इस हकीकत को झुटलाना मुनासिब नहीं। और यहाँ अपडेट करेंगे। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में कम सिन बच्चियों से ज्यादती केस की समाअत हुई है। मुतासरा 4 बच्चियों ने जज के सामने अपना 164 का बयान कलमबंद करवा दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, क्या अपडेट से बताइएगा। जी बिल्कुल, कमसिन बच्चियों ज्यादती केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज इसकी समाअत हुई है। आज इसमें एक अहम और बड़ी पेशरफ ये सामने आई है कि मुतासरा जो 4 बच्चियां हैं, 7 मुकदमात इस मुलजिम के खिलाफ दर्ज किए गए थे, उनमें से 4 जो मुतासरा बच्चियां हैं उनकी जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है दफा 164 के तहत जो बयान है वो भी अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया गया है। इसके साथ साथ अदालत में जो है वो इन 4 बच्चियों ने मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी कर लिया है, जिस पे ऊपर मजिस्ट्रेट ने बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करते हुए उसको सर बमोहर करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस को हदायत। यहाँ पर पुलिस की जानिब से एक दरखास्त अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िम जो है वो अदालत के सामने अपना अतराफ़ी जुर्म जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहता है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जो है जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में है, लिहाजा अदालत ने अगली समाअत पर मुल्ज़िम को पेश करने के साथ साथ अतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते हुए आइंदा समाअत तक जो है मुलतवी कर दी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोट की कनकोट पुल मनसूबे पर पेश रफ्त का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सूबे वज़रा, आला अफसरान, महकमा वर्क्स के हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा, घोट की कनकोट पुल दरिया सिंध पर तामीर होने वाला तवील तरीन पुल होगा जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के दरमियान आमद और रफ्त को आसान बनाएगा। कहा कि यह पुल मौशी तरक्की और ट्रैफिक की रवानी के लिए एक शाहकार मनसूबा साबित होगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पुल की लंबाई 12.15 किलोमीटर है, जबकि दोनों अतराफ की रसाई सड़क
सड़कें मुकम्मल हो चुकी, जबकि ठल लिंक रोड 3 ज़िले पुल और 38 क्लोरेट्स भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पुल के 732 पाइल्स में से 379 पर काम मुकम्मल है। ताहम इस वक्त सैलाब के बाइस तामीर आर्जी तौर पर रुकी हुई है और वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि नवंबर में सैलाबी पानी उतरते ही तामीराती काम दोबारा शुरू किया जाए और इस मकाम पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। बुरादरी शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इस मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करना चाहती है, क्योंकि पुल कौमी सतह पर मौशी राब्तों के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE ऑटो के हुकाम ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। कंपनी हुकाम ने जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़रा ने सिंध के शहरी और देही इलाकों में चार्जिंग नेटवर्क के मंसूबे से आगाह किया। शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है और हुकूमत सरमायाकार कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध पहले ही काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में नुमायां इक़दामात कर चुका है और अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगला अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ रिवायती ईंधन पर दबाव कम करेंगी, बल्कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से भी निमटने में मददगार होंगी। कराची में पुलिस एहलकार दहशत गर्दों के निशाने पर आ गए। रवा साल दहशत गर्दी के 7 मुख्तलिफ वाक़यात में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 8 माह के दौरान मजमूई तौर पर 13 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। पुलिस ने एहलकारों के कत्ल के 3 केसेस हल तो की, मगर दहशत गर्दी का एक भी केस हल न हो सका। तफसीलात ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में। रवां साल दहशत गर्दी के वाकयात में 5 पुलिस एहलकार, जबकि पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर भी 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। दुश्मनी के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार, जबकि नामालूम वजूहात पर 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। कराची पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल मुख्तलिफ वाकयात में शहीदों की मजमूई तादाद 13 तक जा पहुंची है। 12 फरवरी को स्ट्रीट टाउन में घर के अंदर फायरिंग करके पुलिस एहलकार खमीसो खान को कत्ल किया गया। 15 फरवरी को मंगू पीर में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार इमरान को शहीद किया। 13 अप्रैल को ईदगाह के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से एहलकार अयूब शहीद हुआ। 19 मई को सुरजानी टाउन में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार फारूक शहीद हो गया। 22 मई को डॉक्स के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल वाहिद शहीद हुआ, जबकि 28 मई को दहशतगर्दों ने बोर्ड बेसन के इलाके में एक और वारदात अंजाम दी। हमले में पुलिस एहलकार जैन अली शहीद हुआ। दहशतगर्दों की तीसरी वारदात 1 जून को सामने आई। राशिद मिनहास रोड पर एहलकार शहरियार ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 27 जून को सर सैयद के इलाके में नामालूम मुल्जमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार हज्जन को शहीद किया। 2 जुलाई को कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार उमैर अली शहीद हुआ, जबकि 11 जुलाई को साइट एरिया में फायरिंग से पुलिस एहलकार वसीम अबड़ो शहीद हुआ। 20 अगस्त के रोज दहशतगर्दों ने बिन कासिम टाउन में फायरिंग करके ASI मोहम्मद खान अबड़ो को शहीद किया। 27 अगस्त को एक और वारदात में हेड कांस्टेबल मतरो खान ने जामे शहादत नोश किया। 11 सितंबर को शाह लतीफ टाउन के इलाके में दहशतगर्दों ने एक और एहलकार को निशाना बनाया। हमले में पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम शहीद हुए। 15 सितंबर की रात गए दहशतगर्दों ने पोश इलाके में 2 मुकामात पर पुलिस मोबाइलों पर हमले किए। ख्याबान बुखारी में गिजरी थाने की मोबाइल पर मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस को जायब कुआ से 10 से ज्यादा गोलियों के खोल मिले। मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत गिजरी थाने में दर्ज किया गया। पुलिस एक गुलती सुलझा न सकी कि ख्याबान अरफात में भी कार सवार मुलजमान ने पुलिस मोबाइल को निशाना बना डाला। मुलजमान फरार होते हुए साहिल थाने के हेड कांस्टेबल इसहाक को अगवा करके साथ ले गए। मुलजमान ने सब्जी मंडी के करीब पुलिस अफसर को गाड़ी से उतार दिया और फरार हो गए। इस वारदात में पुलिस मोबाइल पर 7 गोलियां बरसाई गईं, जिन्हें पुलिस ने फरांजी के लिए बेचकर वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत साहिल थाने में दर्ज कर लिया है। और यहाँ अपने नाज़रीन को खबर देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग थाने की हदूद में सुनार से 1 करोड़ 27 लाख की वारदात हुई है। मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, ये कैसे वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग थाने की हदूद में सुनार से 1 करोड़ 27 लाख रुपए की वारदात हुई है डकैती की। पुलिस के मुताबिक जो मुद्दई मुकदमा है उनके मुताबिक सदर की मुख्तलिफ जो दुकानें हैं ज्वेलर्स की, वहाँ से पैसे लेकर इनके मुलाजिमीन आ रहे थे, तो करीमाबाद पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ये वारदात की और 2 शॉपों में मौजूद 1 करोड़ 27 लाख रुपए जो रकम लूट के ये फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जो सुनार हैं उनका ये कहना है कि अपने मुलाजमीन को रकम देने के लिए सदर भेजा था और रास्ते में ये वारदात हुई, जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि इस वारदात में सुनार की जानिब से इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया, जिसके बायस इतनी बड़ी जो रकम है वो मुलजमान लूट के फरार हुआ है। पुलिस का कहना है कि
मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब अब भी बरकरार है। सैलाब रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद जरोड़ी में दरिया किनारे कायम डीएसपी ऑफिस भी ज़ेरे आब आ गया। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड दूसरे दफातर मुंतकिल किया गया है। नौशहर फिरोज में कई जमींदारी बंद टूट गए हैं। तहसील मोरो के 5 देहातों में पानी दाखिल हो गया। गाँव गुलाम नबी बिरोही में कई कई फुट पानी जमा हो गया। गुडू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव बरकरार है, जहाँ फसलों को नुकसान पहुंचा है। और लाड़काना में आकिल आगानी लो बंद पर सैलाबी रेला आ गया, लेकिन कच्चे से लोगों ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर दादू में मेहर से मुलका कच्चे के इलाके में जमींदारी बंदों में कटाव से कई देहात पानी की लपेट में आ गए। दूसरी जानिब जैकबाबाद की नहर में शगाफ पड़ने के वाक़े पर बर वक्त इक़दामात से बड़ा नुकसान टल गया। DGPDM सलमान शाह के मुताबिक 2 शगाफ मकामी अफराद और इंतजामिया ने पुर किए, जबकि तीसरा शगाफ सरकारी मशीनरी की मदद से बंद किया गया। PDMA के डी वाटरिंग पंप और म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी के जरिए पानी की निकासी का अमल जारी है। सलमान शाह ने बताया कि मुतासर खानदानों के लिए स्कूलों में आर्जी सहूलतें फराहम की गईं। बेशतर अफराद ने अपने रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल होने को तरजीह दिया। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी और कानूनों अमान की जिम्मेदारियां मौसर तरीके से संभाली। मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां सांप के काटने की वैक्सीन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत दस्तयाब है। वजीर बहाली मखदूम महबूबुज़्ज़मान की हिदायत पर 2 एम्बुलेंसेज हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं। सलमान शाह ने मजीद बताया कि जब तक पानी की मुकम्मल निकासी नहीं हो जाती, PDMA और दीगर इदारों का अमला काम जारी रखेगा। और शहर कराची में बारिश के बाद शहरी आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना दर्जनों मरीज आंखों की सुर्खी, दर्द, सूजन और रोशनी से चुभन और आंखों के पानी जैसे अलामात के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनेद फिरोज से। बिल्कुल, शहर कायद में बारिश का सिलसिला तो थम गया, मगर उसके बाद शहरी तरह तरह की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी जिसमें शहरी मुब्तला हो रहे हैं वो आँखों की बीमारी है। माहिरीन का कहना है कि सफाई सुथराई ना होने की वजह से शहर में शहरी इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी जिन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उनमें आँखों का लाल होना, जिसे चश्मे आशोब कहा जाता है, इसके साथ साथ आँखों की जो सूजन है, और इसके बाद जो तीसरी जो वजह बनती है इसकी वो आँखों से पानी आना है। माहिरीन का कहना है कि शहर में सफाई सुथराई नहीं हुई है बरसात के बाद, जिसकी वजह से इन बीमारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी निजी अस्पतालों में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी जो है वो इन बीमारियों में मुब्तला होकर डॉक्टर के पास आ रहे हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया है शहरियों को कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और आँखों पर जो है वो चश्मा लाजमी लगाएं ताकि आँखों की बीमारी से बचा जा सके। माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर के मशवरे के हिदायत के मुताबिक जो है वो अमल किया जाए ताकि इस बीमारी जो फैल रही है इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। जी, खबर देंगे लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली दस्तावेजात पर बेल्जियम जाने की कोशिश में 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान नियाजी से। जी रिजवान, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। FIA इमिग्रेशन ने आज लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई की है। जाली दस्तावेज पर जाने वाले बेल्जियम जाने की कोशिश में 2 मुसाफिरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम जो थे वो जाली वीजे के जरिए फ्लाइट नंबर EK 623 के जरिए जो है वो बेल्जियम जाने की कोशिश कर रहे थे। इमिग्रेशन क्लियर करने के दौरान मुसाफिरों को मशकूक पाया गया। FIA इमिग्रेशन की जानिब से मजीद तफ्तीश की गई तो तफ्तीश में ये पता चला कि मुल्ज़िमान ने मजबूरी तौर पर एजेंटों को जो है वो 80 लाख रुपए देकर जाली वर्क वीजा हासिल किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में फैजान अली और हाफिज अमीर हमजा को मजीद कार्रवाई के लिए हुमी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।